हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है थॉट एजुकेशन मास्टर पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जेंडर यानी लिंग को पढ़ा था, आज हम लोग देखेंगे अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अधिगम अक्षमता सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को जो है अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम अक्षमता विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ यहाँ पर हैं 7 प्रकार की अधिगम क्षमता, जिसमें पहला है डिसलेक्सिया। पढ़ने से संबंधित कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं। लिखने से संबंधित कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं। गणित गणना से संबंधित समस्या को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और शारीरिक भ्रम वाली स्थिति को डिस्मॉर्फिया कहते हैं। और भाषा से संबंधित विकार को डिस्फेजिया या अफेजिया भी कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को कहते हैं। डिस्थीमिया तनाव से संबंधित विकार को डिस्थीमिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाषा अधिगम एवं अर्जन, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण यानी इन्वायरमेंट, परिवार यानी फैमिली में रहकर भाषा को सीखता है, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। वह दूसरों का अनुकरण यानी इमिटेशन करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी भाषा अर्जन के लिए किसी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही किसी सिलेबस की आवश्यकता पड़ती है, ना ही किसी ग्रामर यानी व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि यह बच्चा अनौपचारिक रूप से अपने आप ही परिवार और वातावरण के माध्यम से सीख जाता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज यानी कि सिंपल और स्वाभाविक यानी कि नेचुरल होती है। इसमें किसी व्याकरण यानी ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है, इसलिए भाषा अनौपचारिक परिवेश यानी इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में अनजाने में ही सीख ली जाती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा यानी मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा होती है। मातृभाषा यानी मदर टंग एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भाषा मातृभाषा को बताया गया है। एनईपी 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार क्लास 8 तक मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए। मातृभाषा को संसाधन के रूप में माना गया है। मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। मातृभाषा को सीमित करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए और मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प भी करती है। भाषा अधिगम, इसमें औपचारिक साधनों यानी फॉर्मल रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है, जबकि भाषा अर्जन में कोई औपचारिक साधन का प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास इफोर्ट करना पड़ता है। भाषा अधिगम शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धति यानी कि शिक्षण विधि आदि की भूमिका रहती है। यह जो है इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हम करा रहे हैं वह सीटेट के पेपर में हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश यानी कम्प्रीहेंसिबल का अर्थ होता है बच्चों को ऐसे भाषा या अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। इस बोधगम्य निवेश को स्टीफन क्रेसन ने दिया था। भाषा कौशल 2 प्रकार का होता है, अभिव्यक्तात्मक और ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है बोलना और लिखना, और ग्रहणात्मक कौशल होता है सुनना और पढ़ना। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित यानी इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह चारों कौशल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। भाषा के चारों कौशल क्रम यानी सीक्वेंस से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। रीडिंग यानी पढ़ने कुछ प्रकार हैं, जैसे स्कीमिंग रीडिंग, जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो यह प्रक्रिया स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, बच्चा जो है न्यूज़पेपर को सार खोजने के लिए या फिर केंद्रीय भाव को खोजने के लिए तेज़ी से पढ़ता है, तो उसे स्कीमिंग रीडिंग कहते हैं। स्कैनिंग रीडिंग में जहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी या स्पेशल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है, यानी जल्दी से पढ़ जाता है। किसी विशेष जानकारी के लिए उसका उद्देश्य वो विशेष जानकारी को प्राप्त करना होता है। और इंटेंसिव रीडिंग गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर टाइम टेकिंग पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा, इसे उद्देश्य के लिए भी पढ़ना कह सकते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम, यानी इसे जो है व्यापक पठन, विस्तृत पठन भी कहते हैं। इसमें रुचि के लिए पढ़ता है बच्चा, जैसे इंटरेस्ट के लिए। लेखन का प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। लेखन की प्रक्रिया उपागम के क्रम जो है इस प्रकार से है, जैसे पहला है मंथन करना, विचार विमर्श करना, यानी पहले बच्चा मंथन करेगा, विचार विमर्श करेगा, फिर उसके बाद प्रारूपण तैयार करेगा, फिर उसके बाद दोहराएगा और संशोधन करेगा उसका, और फिर संपादन करेगा। इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक कराए हैं वह सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक्स एंड शेयर करिए।